नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। आज इस पूरे ब्रह्मांड के भविष्य के निर्माताओं से बात कर रहा हूं। वो निर्माता, ये टीचर, स्कूल संचालक और इससे जुड़े लोग हैं। दोस्तों, विश्व भूल सकता है चंद्रगुप्त और सिकंदर की कहानियां, परंतु चाणक्य और अरस्तु की बात को नहीं भूल सकता। वो आज भी जिंदा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कब तक ले ये विश्व हम लोगों की अयोग्यता और इस वातावरण का शिकार होता रहेगा? ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये व्यक्ति की अक्षमता का परिचय और प्रभाव विश्व स्तर पर है। कहा जाता है, जब छोटी इकाई पूर्णता में नहीं होती तो बड़ी इकाई की भागीदारी कैसे निभाएगी? तो प्रॉब्लम में विश्व नहीं है, प्रॉब्लम में व्यक्ति है। क्योंकि एक अगर व्यक्ति सही तैयार नहीं हुआ तो वो जो परिवार बनाएगा वो परिवार दुखी होगा। जो वो परिवार समुदाय और समाज बनाएगा वो भयग्रस्त होगा, और ये समाज जिस राष्ट्र का निर्माण करेगा उसकी तो आप सोच ही सकते कितनी भयावह स्थिति होगी। दोस्तों, अब बदलाव का वक्त आ गया है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर आज भी स्कूल संचालक और टीचरों और हम सब लोगों पर अगर दर्द नहीं उठा तो मैं समझता हूं कि शायद महाभारत के श्री कृष्ण की वो कहानी कि जब उन्होंने अर्जुन से कहा युद्ध के अंदर कि पार्थ डरना नहीं, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं, शायद भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग नहीं सोचा होगा कि जब अगर कलयुग के बारे में सोचा होता तो आज का भगवान श्री कृष्ण ये बोलता कि पार्थ डरना, क्योंकि आत्माएं मरी हुई हैं और ये शरीर जिंदा है। दोस्तों, परिवर्तन का वक्त है। एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा प्रिंस इस बात की वीडियो डालता है कि कैसे एजुकेशन में बदलाव नहीं हो रहा, कैसे एजुकेशन में R&D स्टेशन नहीं बन रहे। हर व्यक्ति जब अलग है, हर रोज जब अलग है, तो उसको यूनिफॉर्मिटी क्यों करी जा रही है, उस पर यूनिफॉर्म क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, हर जगह R&D स्टेशन बनाए गए, कम्युनिकेशन में, इंफ्रा में, ट्रांसपोर्टेशन में, कहां नहीं, परंतु एजुकेशन में नहीं। जानते हो क्यों? मैं लाइटर नोट पे बोलता हूं कि अगर एजुकेशन में R&D स्टेशन बन गया होता तो व्यक्ति पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी में ना उलझता। मैं वापस अपने कार्य पे चलता हूं। दोस्तों, चेंज की जरूरत है और आप हैं उसके एम्बेसडर। आप दूसरे को ना बताएं कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। आपने क्या किया ये बताएं। साथियों, अब तक का जो लर्निंग ऑर्डर था वो इंफॉर्मेशन, स्किल और नॉलेज का था। तो क्या हुआ कि सभी स्किलफुल लोग, क्योंकि मानव कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के साथ है, अपनी भूख को शांत करने के लिए संसाधनों का बहुभोग और अतिभोग किया। अब वक्त आ गया, तृप्त वो भी नहीं हुए। अब वक्त आ गया कि नए लर्निंग ऑर्डर के ऊपर काम किया जाए। पर नया लर्निंग ऑर्डर है क्या? ये वर्ड का न्यू लर्निंग ऑर्डर है क्या? मैं इसको कई सालों से कर रहा था, इसलिए मैं इसके प्रभाव को अच्छी तरह समझता हूं। ये लर्निंग ऑर्डर T फॉर्म में है, जिसकी वर्टिकल लाइन ये कहती है कि एटीट्यूड के बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, और उसके बाद स्किल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लाइन चलती है उसमें स्किल और नॉलेज। दोस्तों, ये वर्ड का न्यू लर्निंग ऑर्डर UNSDG के बहुत सारे गोल पूरे करता है। ये यूनेस्को की जो गाइडलाइन है उसको भी पूरा करता है, जो कहती है लर्न टू नो, लर्न टू बी, लर्न टू डू और फाइनली लर्न टू लिव टुगेदर। ये वर्ड का लर्निंग ऑर्डर, न्यू लर्निंग ऑर्डर, ये UNSDG के गोल पूरा करता है, यूनेस्को की गाइडलाइन पूरा करता है, और
ये व्यक्ति का व्यष्टि से समष्टि की ओर जाने का रास्ता भी खोलता है। ये भारतीय दर्शन का वो पिरामिड बना जो अपना इतिहास बनाएगा। मेरे दोस्तों, मैंने इस पीपीटी में डाला है। अब मुनि मैथोलॉजी इसी की बात पर बना था। मुनि मैथोलॉजी का या मुनि स्कूल का पर्पस क्या था? तो मुनि इंटरनेशनल स्कूल इज ए एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल फॉर द यूनिवर्सल वेरीफाइबल लॉजिक और रैशनल एकेडमिक आंसर ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड फ्यूचर चैलेंजेस। मुनि इंटरनेशनल स्कूल की मैथोलॉजी का डिजाइन इसलिए हुआ था कि कोई भी वर्तमान की प्रॉब्लम और भविष्य के चैलेंजेज हो, उनका एकेडमिक आंसर दो। क्यों? क्योंकि देश की नीति स्कूलों में बनती है, मानवता की डिजाइन स्कूलों में तैयार होती है, ना तो ये पार्लियामेंट में होती है और ना नियमों से होती है। जैसे एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक प्रिंसिपल है और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या है? बिलीफ है। नॉलेज एक सिलेबस है और स्किल एक सिलेबस है और नॉलेज हाउ टू लिव इन सोसाइटी है। दोस्तों, यहां के बाद हमने, जब मैं एनवायरमेंट की बात करता हूं तो मैं इस बात को समझता हूं कि दूसरे के एनवायरमेंट में जानवर रहते हैं। पेड़ पौधे तो पनपते ही नहीं है दूसरे एनवायरमेंट में, ये जानवर रहते हैं। कभी किसी ने कहा था कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। वक्त आ गया बदलने का। समाज का निर्माण मुख्यतः 3 चीजों के लिए हुआ था। एक भय से मुक्ति, दूसरा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और तीसरा भौतिक संसाधनों का आदान और प्रदान। दोस्तों, मेजर ये 3 ही चीज थे। हुआ उल्टा। इस समाज के होने के बाद भय से मुक्ति की जगह हर आदमी एक दूसरे से डरा हुआ है और एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट बन गया। मेरे दोस्तों, आदमी एनवायरमेंट का निर्माण करता है, ना कि दूसरे के एनवायरमेंट में रहता है। मैं तो अक्सर मजाक में इस बात को सोचता हूं कि अपने लिए ऑक्सीजन का भी निर्माण ना कर सके, वो पेड़ ना लगा सके जो संभव होते हैं, कितनी गरीबियत है। और मैं, क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार तो अग्नि में होता है और ये अग्नि के लिए पेड़ भी दूसरे लाए, क्या गरीबी है दोस्तों। कम से कम अपने और अपने जानने वालों के लिए पेड़ तो लगा लो। मुनि का न्यू लर्निंग ऑर्डर, जिसको वर्ल्ड न्यू लर्निंग ऑर्डर कहा जाता है, आज वक्त आ गया दोस्तों कि हर बच्चा काबिल पैदा होता है। एवरी चाइल्ड बोर्न विद यूनिक टैलेंट नीड टू डिफाइन कोर एंड मैथोलॉजी। बच्चा कमजोर नहीं है दोस्तों, कमजोर सिस्टम और मैं और आप हैं जो उसको पढ़ नहीं पाते। NEP 2020 या पूरे संसार की चाहत के रूप में तो यही है, परंतु कर क्या रहे हैं? ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हमें वो रिसीवर तैयार करने हैं जो उस ज्ञान से आगे बढ़े। जो एटीट्यूड है ये प्रिंसिपल है, जो बिलीफ के साथ जब आगे बढ़ता है तो एप्टीट्यूड तैयार करता है। और दोस्तों, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को तय करते हैं। जो 21st सेंचुरी स्किल है, जो पूरे वर्ल्ड की नीड है, ये किताबों से उस तरह नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस करने से आएगी। और मुनि मैथोलॉजी में हमने इसके लिए पार्लियामेंट सिस्टम तैयार किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा
एक वुड बी और एक भविष्य का नेता है प्रत्येक बच्चा। और उस बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूल में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एमएलए होता है, काउंसलर होता है, जज होता है। और इस तरह 21st सेंचुरी स्किल की लीडरशिप, एम्पैथी, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर इम्बाइब होने लगती है। क्योंकि यदि कोई एजुकेशन खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो यह मजाक है कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पैदा करेगी। हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया कि रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पैदा कर सकती है। दोस्तों, वैल्यू एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन, हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि किताबें लगा देते हैं कुछ टीचर्स साथियों। वैल्यू एजुकेशन वैल्यू के द्वारा ही दी जा सकती है, और ये वैल्यूज किसी प्रांत और उसकी प्रथा हो सकती है, वैल्यूज तो यूनिवर्सल ही होगी। इस पर हमने काफी बेहतर काम किया। मैं आप सभी साथियों को इनवाइट करता हूं कि आए मुनि इंटरनेशनल स्कूल, जो मेरी कमी रह गई हो मुझे सुझाव दें, और जो मैंने बेहतर किया आओ इसको शेयर करें और दुनिया में फैलाएं। मैं अक्सर सोचता हूं कि लोग कहते हैं कि दूसरा अशोक कुमार कहां आएगा, दूसरा अशोक कुमार हम कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, दूसरे अशोक कुमार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाता है, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह आज पैदा नहीं होते? पैदा तो भगत सिंह रोज होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। धन्यवाद।